भगवान दिखे तो कहने लगी कन्हैया ले लो, कन्हैया ले लो। तब से कह रही थी फल ले लो, फल ले लो। और भगवान दिखे तो कहने लगी कन्हैया ले लो, कन्हैया ले लो। भगवान अन्न के दाने लेकर के आए से कुछ फल लूंगा अन्न दे करके। वो अन्न के दाने उनकी छोटी छोटी अंजलि थी खेल में, और उसके सामने खाली झोली फैला करके फल मांग दिया। तो बेचारी पागल हो गई। उसने तो बता जिसके नाम से दुनिया की झोली भर जाती है, तो मेरे सामने झोली फैला है। उसने अपनी पूरी की पूरी टोकरी भगवान की झोली में खाली कर दी, पूरे फल। अब भगवान कहते हैं कि फल तो बड़े बड़े योगी भी नहीं छोड़ पाते, क्योंकि आदमी जो कुछ भी करता है फल के बिना नहीं करे। आप कोई भी काम करेंगे तो उसको फल की इच्छा होगी तब आप करेंगे। अगर आपको फल की इच्छा नहीं है तो नहीं करेंगे। जैसे आप सोए हुए हैं, अगर आपको अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी कोई काम नहीं है, अभी तो सो लेते, सो जाओगे। कोई काम होगा तो नींद ही उड़ जाएगी तुम्हारी। तो फल की इच्छा होती है तब आदमी कर्म करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि योगी भी योग क्यों करते हैं? मुक्ति के लिए। ज्ञानी ज्ञान क्यों करते हैं? मोक्ष के लिए। जो कुछ भी किया जाता है फल की इच्छा से किया जाता है, और फल का त्याग मुश्किल है। जिसने सारे फल त्याग दिए, मेरे लिए समर्पित कर दिए, इसलिए भगवान ने उसकी टोकरी रत्नों से भर दी। ये बहुत करने की साधना की बात है। जब आप त्याग करोगे ना, तब ये बातें समझ में आएंगी। और त्याग पैसे का, दौलत का तो छोड़ो, अपनी आदत, अपनी किसी भी खराब आदत को त्याग दो तो जिंदगी में नहीं करो। फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में रत्न, माने तुम्हारी जिंदगी कितनी आनंद की बनती है। खराब आदतों को छोड़ते चले जाओ। पैसा मत छोड़ो, घर मत छोड़ो, कुछ मत छोड़ो, क्योंकि ये तुम्हारे है ही नहीं। ये तुम्हारे साथ जाएंगे नहीं, छोड़ने नहीं है तो अपने आप यहीं रह जाएंगे। तुम्हारे साथ में पता क्या जाएगा? तुम्हारी लत, तुम्हारी आदत, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी चाहत, ये चीजें तुम्हारे साथ जाएंगी। ये भी तुम्हें नरक स्वर्ग ले जाएगा। तो स्त्री, मकान, दुकान, शरीर, ये छोड़ो मत छोड़ो, ये तो साथ जाएंगे, ये तो छूटे हुए। लेकिन मन में जो लत पड़ गई है, उन लतों को छोड़ना सीखो। तुम्हारी जिंदगी में रत्न आ जाएंगे, चमक आ जाएगी। धर्मति विरति योग के ज्ञान, योग के ज्ञान मोक्ष प्रज्वलित बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रज्वलित बखाना। लतों का त्याग करना, योग लत साथ जाएंगे, यही स्वर्ग नरक ले जाएंगे। बुरी लतों को छोड़ के जाओ, जो वो तुम्हारी जिंदगी चमकती है, तुम्हारी जिंदगी में रत्न भर जाएंगे। बुरी लत। एक महिला थी बेचारी, उसका एक बच्ची थी उसके पास, तो उसका पति भी खत्म हो गया, उसके बच्ची पेट में थी, कोई नहीं था उसका, संपत्ति उस पर बहुत थी। तुम्हारी कथा हुई, वो बेचारी जहाँ कथा हुई
और उसके रिलेशन में कोई थी वो, तो बहुत परेशान थे। उसकी बच्ची उस टाइम पे हाई स्कूल में पढ़ती थी, 10वीं क्लास में, 9वीं 10वीं में पढ़ती थी। तो मेरे पास लेकर के रो रही थी बेचारी। मैंने कहा क्या बात है? बोले महाराज जी ये मेरी यही है पूरी जिंदगी, और ये बाहर पढ़ने के लिए जा रही है। तो मुझे बड़ा डर लग रहा है, बच्ची है। मैंने उस बच्ची से कहा, मैंने वो अच्छे स्कूल में पढ़ी थी, इंग्लिश गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी थी, बहुत अच्छी होशियार टैलेंटेड बच्ची थी वो। मैंने कहा मैं आपसे एक बात कहूँगा। बोले हाँ। मैंने कहा आप करोगे? बोले हाँ। मैंने कहा प्रॉमिस? बोले प्रॉमिस। एक ही बात कहूँगा और एक लाइन में कहूँगा। बोले हाँ आप बताओ। मैंने कहा आप अपनी मम्मी के अलावा किसी को फ्रेंड नहीं बनाओगे जिंदगी में, और मम्मी जिसके साथ में शादी करे या तो वो फ्रेंड होगा या तुम्हारी मम्मी होगी, तीसरा नहीं होगा। प्रॉमिस? हाँ गुरु जी प्रॉमिस। और बच्ची के आजकल बच्चे भी हैं, उसने वही काम किया। उसने वहां इंटर किया, बीएससी किया, एमएससी किया, लॉ भी करी और भी कुछ किया, लेकिन आज तक उसके यही बात की प्रॉमिस है और वो उस पर खरी है। एक ही प्रॉमिस कर लो ना कि किसी से फ्रेंडशिप नहीं करनी है, किसी को स्वाद नहीं लगाना है, किसी को मन नहीं लगाना है, किसी को दिल नहीं लगाना है। लेकिन तुम दिल फेंको, हर जगह तुम्हारा दिल फेंका ही फेंका होता है, हर जगह। और दिल कोई चीज थी कि वहां दिल फेंक गया, चला गया, वो चीज नहीं में दिल टूट गया। जैसे लैट्रिन एक पानी की बूंद से गोबर जर्रा जर्रा हो जाता है, ऐसे गोबर की तरह से तुम्हारा खोपड़ा और दिल हर समय टूटता ही रहता है, बिगड़ता ही रहता है, सिमटता ही नहीं। हरे राम हरे राम हमारा हरे कृष्ण हरे कृष्ण